करके अपने में कृतार्थता की अनुभूति कीजिए। हमको भी आपके कारण दर्शन हो गए, वरना तो बंधी विराजी रहती है। तो इसके लिए हम आपके, तो ये वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हरि का तात्पर्य क्या है? हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। श्रीमद् भागवत तुम्हारे पापों का निवारण कर देती है। पापों के कारण ताप होते हैं, तो इसीलिए तापत्रय विनाशाय, ये तीनों आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाली है। भगवान का विग्रह ही है। इसका श्रवण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण भागवत पुराण के प्रमाण से ही सिद्ध है। हम लोगों ने भागवत कथा के महात्म्य में नारद जी की चिंता के दर्शन किए हैं। हम लोगों ने महात्म्य के श्रवण में गोकर्ण और धुंधकारी का, आत्मदेव जी का आख्यान श्रवण किया है। आप लोग इन आख्यानों से परिचित हैं। नारद जी का स्वभाव है पर दुख कातरता। ये संत का ही स्वभाव है। नारद जी का क्या है? सभी संत पर दुख कातर होते हैं। उनका अपना तो कोई दुख होता नहीं। जिसका कोई नहीं होता है वही सबका होता है, और जो सबका होता है उसका कोई नहीं होता है। नारद सबके हैं, इसलिए उनका कोई नहीं है। बेचारे ब्याह करने जा रहे थे, वो भी नहीं हो पाया, क्या करे। तो नारद सबके हैं, सबके कल्याण की सोचते हैं। पिता ने उनको संकल्प दिया है, पिताजी मैं क्या करूं? उत्तम शिष्य वो है जो अपने पिता के आदेश को, अपने पिता के गुरु के आदेश को पालन करे। नारद जी उनके शिष्य भी हैं और मानस पुत्र। भगवान नारद को ब्रह्मा जी ने कहा, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति। ऐसे अखिलाधार कृष्ण में सबकी भक्ति बढ़े, इत संकल्प वर्णन। तुम्हारा संकल्प ये हो, जो हमने तुमको दिया है उसको बांटते समय तुम्हारे मन में कोई और लौकिक कामना नहीं होनी चाहिए। गेहे गेहे जने जने भगवती भगवती आपको स्थापित करूंगा। ये मेरे बाप का आदेश है, मेरे गुरु का आदेश है। ये नारद भगवती भक्ति प्रसन्न हुई। तो आप वो सब कथा जानते हैं कि नारद जी सब जगह घूमते आए और वृंदावन में उन्होंने एक बड़ी सुंदरी स्त्री को देखा। उनकी बड़ी ब्यूटीफुल अटेंडेंट्स घेरे खड़ी हैं और वो बड़ी दुखी है। इतनी ब्यूटीफुल लेडी, इतनी सुंदर, सर्वांग सुंदरी। तो आप लोग जानते हो कि वो भक्ति। ये कथा आप लोगों ने सुन रखी, इसीलिए संकेत कर रहे हैं कि तात्पर्य समझो। नारद जी वहां से जा रहे थे तो उन सुन रहे, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर रुको, यहाँ आंकड़े बा।
तो उन्होंने अपनी घटना बताई कि मैं भक्ति हूं और मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में वृद्ध हुई, अपनी एक सब कथा बनाई। और मैं बूढ़ी हो गई उन अच्छे लोगों के कर्मों के कारण, लेकिन जब वृंदावन है तो मैं तो युवा हो गई। लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र ये एकदम बूढ़े क्या बेहोश हो गए। अब मैया बूढ़ी होए और बच्चे जवान होए तो ठीक ठाक लगता है, और मैया जवान, कुछ लोग बूढ़े होते ही नहीं ऐसा लगता है। भगवान का पुण्य। सम कॉम्प्लेक्शन जस्ट नेवर गो। भक्ति महारानी का कॉम्प्लेक्शन कभी वैसी की वैसी ताजी तरोताजा नेवर। ये मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत कोशिश की तो देखो, ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये सबके सब अमूर्त गुण हैं, हृदय में वास करते हैं। सावधान कर रहा हमको कि घड़ी पे ध्यान दो, दिया। ये अमूर्त हैं, इनकी मूर्ति नहीं होती है, ये पर्सोनिफाइड नहीं होते हैं, लेकिन वृंदावन की ये महिमा है माय डियर, ये पर्सोनिफाइड हो गए। वो पर्सोनिफाइड हो जाता है तो फिर उनकी भक्ति पर्सोनिफाइड हो। तो भक्ति की पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य पूर्वक अगर भक्ति है तो भक्ति प्रसन्न होती है। अगर ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा करके भक्ति की जाती है तो वो भक्ति तो नहीं है। अगर जिसका तुम भजन कर रहे हो उसका अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है, उसके स्वभाव का ज्ञान नहीं है, उसकी रुचि का ज्ञान नहीं है, उसकी अरुचि का ज्ञान नहीं है, उसको क्या प्यार करोगे? प्यार करने का मतलब है हमारे प्यारे को जो अच्छा लगता है वो हमको अच्छा लगना चाहिए और हमको वो करना चाहिए, और हमारे प्यारे को जो अच्छा न लगे उससे हमको बचना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। तो अगर तुम्हारा प्रेम है और तुमको अपने प्रीतम के गुण इत्यादि का ज्ञान नहीं है तो तुम कहां से भक्ति करोगे माय डियर? इसलिए ज्ञान आवश्यक है अपने भजनीय का भजन करने के लिए। और भगवत इतर जो भी है उससे हमारा राग छूटना चाहिए। जो तुझे प्रिय है वो मेरा प्रिय है। एक तू मिल गया दुनिया ना भी मिली, क्या है? तो जो भगवत इतर वस्तु है, भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान को प्रिय नहीं है, तुमको उससे वैराग्य होना ही चाहिए, होएगा ही अगर तुम उससे प्रेम करते हो।
तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य भक्ति का फल है। अगर तुम्हारे अंतःकरण में भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य अवश्य होंगे, भक्ति करने के अंग के रूप में। इसलिए ज्ञान का तिरस्कार नहीं करना है, वैराग्य का तिरस्कार नहीं करना है। हम ब्रज यात्रा में जा रहे थे, पहली ब्रज यात्रा की बात है। गौएं हमारे साथ थी। कैंट चौराहे के पास, बिजली घर के पास गैया अड़ गई। रमण रहती कि गैया कभी बिछुड़ी नहीं, जाए ही नहीं। ऐसा लगा कोई ट्रक के नीचे आके मर जाएंगी। संत गोपाल उनकी सेवा में थे, ग्वारिया बने थे। महाराज गैया तो नहीं जाएगी, मर जाएगी कोई तो क्या होगा। अरे मैंने कहा माय डियर, तो गैयन को छोड़ दे, मारे गैया। हाँ, तुम बछड़े को पकड़ ले, तुम बछड़ा पकड़ के चलो। देखो बछड़ा पकड़ना आसान है, बछड़ा पकड़ के चले, गैया अपने आप पीछे पीछे चलती। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। अरे बेटे को तुम खुश कर दो तो मैया तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है। तुम्हारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे तो भक्ति महारानी आ ही जाएंगी। वो कहां जाएंगी? इसलिए ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कैसे किया जाए, भक्ति की प्राप्ति के लिए ये समस्या है। फिर आप सब कथा जानते हो कि कैसे 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 नारद जी कहाँ कहाँ भटके। ऐसा है कि तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? अब सत्कर्म की क्या परिभाषा है?